अन्याय हो रहा है, मैं जानता हूँ अन्याय हो रहा है। हाँ, लेकिन हमने जो माना, हम जो मानते हैं, देखिए अन्याय अन्याय का चेंज करने का तरीका ये है कि एजुकेशन क्वालिटी बड़ी अच्छी करनी पड़ेगी। और तब तक ये लोग अन्याय झेलते रहे। उसके अलावा कोई इलाज नहीं है। ये गिनी पिग है, ये गिनी पिग है। गरीब लोगों का इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। गरीब लोगों के साथ ऐसा में हर जगह इतना अन्याय होता है। इसका मतलब एक्सपेरिमेंट होना ठीक है, आप कह रहे हैं साफ साफ। मैं तो साफ साफ कह रहा हूँ कि एक बार कमेटी 23 पढ़ लीजिए, साफ साफ लिखा है कि भारत सरकार तय करेगी सिलेबस क्या होगा और एग्जाम किस फॉर्मेट पे होगा, साफ लिखा हुआ सब। वो जो इनइक्वालिटी, मैं एक बात आखिरी बात कहना चाहूंगा, इनइक्वालिटी जो है और जो अन्याय है उसे समाप्त करना है। और हम अगर हम इस नतीजे पहुंचते हैं कि जो रिजर्व कैटेगरी के लोग आ रहे हैं वो भी इंग्लिश मीडियम के और एलिट क्लास से हैं, तो आप कर दीजिए कि हिंदी मीडियम वालों को, रीजनल मीडियम वालों के लिए ही 50% रिजर्वेशन होगा। आप कर दीजिए हिंदी मीडियम वाले, आप ये कह रहे हैं हिंदी कि तमिल तेलुगु वालों को बोलिए खेती करें, आईएएस के बारे में ना सोचें, उनके बस की बात नहीं है, अंग्रेजों का शासन है, यहाँ उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, सीधा बोल दीजिए। मैं आपके ये जो संविधान के सवाल पे आऊंगी, उससे पहले मृदुला मुखर्जी हमारे, लेकिन इसके लिए इससे परिवर्तन करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखेंगे फिर भी इंग्लिश मीडियम के लोग आते रहेंगे, क्योंकि इस अंग्रेजी का सवाल नहीं, किसी को दिक्कत नहीं, अंग्रेजी का सवाल नहीं है, उनको आना चाहिए। सवाल इस बात का है कि आप डिस्क्रिमिनेशन से दिक्कत है। जब ये नहीं, जब चेंजेस नहीं हुए थे, मैं तो डायरेक्टर था 92 से 96 तक, आप देखेंगे 70% लड़के जो थे लाल बहादुर एकेडमी की, जी लाल बहादुर आईएएस एकेडमी जी आईएएस एकेडमी का 70% लड़के इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के थे। क्यों? क्योंकि आज हुई रहा है कि जो अच्छे बच्चे होते हैं पढ़ने में, दे वांट टू बिकम इंजीनियर्स, चले आते हैं, आ जाते हैं। और जो खराब बच्चे होते हैं, जो पढ़ने अच्छे नहीं होते, वो फिलॉसफी पढ़ते हैं। हम वेलकम करते हैं इंग्लिश वाले हैं, इंजीनियर्स हैं, जो खराब बच्चे होते हैं, जो पढ़ने अच्छे नहीं होते, वो फिलॉसफी पढ़ते हैं। हम वेलकम करते हैं इंग्लिश वाले हैं, इंजीनियर्स हैं, मैं कोई दिक्कत ग्राउंड के थे। क्यों? क्योंकि आज हुई रहा है कि जो अच्छे बच्चे होते हैं पढ़ने में, दे वांट टू बिकम इंजीनियर्स, चले आते हैं, आ जाते हैं। और जो खराब बच्चे होते हैं, जो पढ़ने अच्छे नहीं होते, वो फिलॉसफी पढ़ते हैं। हम वेलकम करते हैं इंग्लिश वाले हैं, इंजीनियर्स हैं, मैं कोई दिक्कत नहीं, हमें डिस्क्रिमिनेशन से दिक्कत नहीं, लेकिन और इंग्लिश मीडियम के भी जो कई लोग समझते हैं, सवाल ये नहीं है कि इंग्लिश और हिंदी, देखिए आपके उसी बिहार यूपी से तमाम करते हो, और करना है तो इंग्लिश के साथ भारतीय भाषा को भी रख दो, प्रीलिम्स से हटा केवल एक को क्यों रखते हैं? तो प्रीलिम्स और ट्रांसलेशंस इंग्लिश से हिंदी, इंग्लिश हटा दिया, ट्रांसलेशंस के 40 क्वेश्चन 80 नंबर हिंदी से इंग्लिश से हिंदी में क्यों है? हिंदी में इंडिपेंडेंट पैसेज क्यों नहीं आ सकता उसके बदले? ऐसे ट्रांसलेशन से समझ में नहीं आते हैं। आपके में यूपी और बिहार का ओवर रिप्रेजेंटेशन है, ये बात सही है, लेकिन यूपी बिहार से वो लड़के आते हैं जो इंग्लिश मीडियम से गए हुए हैं, लेकिन उनका ओवर रिप्रेजेंटेशन है। ये नहीं है कि पहले 60s तक होता ये था कि तमिलनाडु से या आंध्र से लोग आया करते थे। आज हालत ये हिंदुस्तान में है कि आईएएस में और सर्विस में बैकवर्ड स्टेट्स का ओवर रिप्रेजेंटेशन है। इसीलिए बैकवर्ड स्टेट्स ने कभी ये डिमांड नहीं किया कि हमारे लिए आप रिजर्वेशन करिए। पाकिस्तान में है, सिंधियों के लिए है, बलूचियों के लिए है, पठान्स के लिए है, क्योंकि वहां से लोग नहीं आएंगे, पंजाबीज आ जाएंगे। इंडिया में कभी नहीं किया गया क्योंकि ओवर रिप्रेजेंटेशन है इन स्टेट्स। 2-4 वाक्य पढ़ देता हूँ, और अगर उसको रैशनलाइज करने की कोशिश हो रही है तो इतना विरोध हो रहा है। खैर जी, 3-4 वाक्य पढ़ लीजिए। कीटों की आंतर प्रजनन दर ठेठ रूप से बहुत अधिक होती है, अतः एक इसमें आंतर प्रजनन दर पहले आप बताइए क्या है। दूसरा एक वाक्य, संधिपाद कीटों के प्रत्येक कुल जिसमें द्विपंखी तथा भृंगशलभ, देखिए एक दिव्य कीर्ति, एक बात बताइए, अगर वो अंग्रेजी नहीं समझते हैं, अगर वो हिंदी ही समझते हैं, तो फिर क्या ये हिंदी की ट्रांसलेशन गलत है? मतलब बहुत ही, देखिए ठीक ट्रांसलेशन कर दीजिए। एक ट्रांसलेशन ये था कि सवाल था स्टील प्लांट, उन्होंने कहा लौ पौधा। अब नहीं, लेकिन उसका प्रूफ कहीं नहीं मिला सक्सेना जी, उसका प्रूफ कहीं नहीं मिला मुझे। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, वो उसका कोई प्रूफ नहीं मिला। मैंने कई सारे आईएएस के पेपर निकाल के देखे, लॉ पौधा और गोली कंप्यूटर मुझे नहीं मिला। आपने सिर्फ 5 मिनट का समय दिया, थोड़ा समय दीजिए, सारे प्रूफ आपको मिल जाएंगे। आपने सिर्फ 5 मिनट का टाइम दिया। हम प्रूफ चाहते ही नहीं है, हम ये चाहते हैं कि असल में अब इसका समाधान कैसे निकाला जाए। समाधान सिंपल है, आप प्रीलिम्स को लैंग्वेज न्यूट्रल बना दीजिए। आपको आईएएस का एप्टीट्यूड देखना है ना, तो लैंग्वेज न्यूट्रल बनाने की तो बात कही जा रही है। एक आईएएस के लिए ज्यादा अच्छा क्या होगा कि उसमें सोशल स्किल्स हो, सोशल अंडरस्टैंडिंग हो, एम्पैथी हो, या केवल रीजनिंग और मैथ्स हो। तो उन सब सोशल अंडरस्टैंडिंग, सोशल स्किल को ही तो टेस्ट करने के लिए ये सीसेट लागू किया गया, यही तो ये कह रहे हैं। वो कैसे किया गया वो देखिए ना, उस कमेटी में कौन कौन लोग थे। एसके खन्ना कमेटी, एक मेंबर आईआईटी के आदमी, मतलब वो ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन के हेड थे। फिर जो कमेटी बनी 3 मेंबर्स की, उसमें आईआईटी के लोग हैं। डीपी अग्रवाल साहब खुद आईआईटी के आदमी हैं, आईआईटी में प्रोफेसर रह चुके हैं। जब सारे आईआईटी के लोग मिलकर सब कुछ बनाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? आप तो नहीं है, इसका क्या जवाब? हमारी कमेटी में
मिस्टर अलग थे चेयरमैन, अलग जो कि साहब, economist हैं। वो 2000 ईस्वी की बात है। हाँ, वो जो कि मैं एक सवाल, आखिरी सवाल मृदुला जी आपसे करना चाहती हूँ। छोड़ देंगे तो हम क्या करेंगे इसका मतलब? इसका मतलब वो आप guinea कह रहे pig- हैं कि वो आप guinea pig कह रहे हैं समझेंगे। कि संसद के जरिए इसका हल निकाला जा एकदम सकता है। संसद सबसे बड़ी संस्था अंत में है। कहना चाहूंगा कि जो रीजनल मीडियम के लोग हैं, जिसमें हिंदी हो चाहे मराठी हो तेलुगु हो, उनके लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। रिजर्वेशन तो